बांकीपुर चुनाव के परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज पार्टी के सभी कमेटी को तेजस्वी ने भंग कर दिया है। इस पर हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ प्रकाश जी हैं, राजद के खबर को काफ़ी बारीकी से समझते हैं। क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव? हिमांशु, आज तेजस्वी यादव ने बड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन का इंतजार था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के बाद से ही इंतजार था कि तेजस्वी यादव कब ये फैसला लेंगे। लेकिन आज जो तेजस्वी यादव ने फैसला लिया है, आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक और नए युग की शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूरी ताकत लगाई, आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने। लेकिन आपने गौर किया होगा 2025 के चुनावी नतीजे जब आए तो ये बातें भी निकलकर सामने आई कि कई जगहों पर अपने लोगों ने ही दगा किया है, गद्दारी की है। तो अब तेजस्वी यादव ने समय थोड़ा सा लिया, लेकिन ये वक्त आने के साथ ही फैसला ले लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल के सभी कमेटियों को भंग किया जाता है तत्काल प्रभाव से। आज लेटर जो है वकायदा मंगनीलाल मंडल ने जारी कर दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं अब तेजस्वी यादव। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आरजेडी के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि आपने ये भी बताया दर्शकों को कि बांकीपुर चुनाव के परिणाम आने के बाद लाजमी है बांकीपुर चुनाव के जो नतीजे आए, भले ही वो नतीजे आरजेडी के अनुकूल नहीं हो, वो नतीजे जो है वो जनसुराज के पक्ष में आया। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी और बुरी हार हुई। लेकिन अब अगर प्रदेश कमेटी तेजस्वी यादव ने भंग किया है तो तेजस्वी यादव ने भी बखूबी इन चीजों को बारीकी से समझ लिया था। तेजस्वी यादव ने भले ही थोड़ा वक्त लिया, लेकिन इस लंबे वक्त में लगभग 8 महीने का वक्त हो गया। तेजस्वी यादव ने ये चीजें समझा कि कहां क्या हुई। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए। कल हमने अपने दर्शकों को बताया था कि तेजस्वी यादव बुतरू नहीं है, राजनीति में वो बउआ नहीं है। तेजस्वी यादव राजनीति में तो अब बिहार में प्रोफेसर वाले रैंक पर है, क्योंकि वो बिहार की राजनीति को सिर्फ समझ नहीं रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में अपने आप को खुद को इस तरीके से स्थापित कर चुके हैं कि वो सिर्फ बिहार की पॉलिटिक्स को नहीं समझते, बल्कि पूरे देश की पॉलिटिक्स में अब अपने काम के बल पर, अपने काम के दम पर तेजस्वी यादव ने वो जगह बनाई है। तो बिहार में अब वो बुतरू नहीं है, बउआ नहीं है, वो राजनीति के ककाहरा भी समझते हैं, ABCD भी समझते हैं। अगर ये फैसले जल्दीबाजी में लिए होते, अगर ये फैसले तेजस्वी यादव ने जल्दीबाजी में लिए होते तो सवाल उठते कि भैया इतनी जल्दी क्या थी। लेकिन एक लंबा गैप रहा। इस 8 महीने में तेजस्वी यादव ने पूरा गुना भागा सेट किया, तमाम चीजों को समझा और इसके बाद तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया कि प्रदेश की जो तमाम कमेटियां हैं, चाहे वो आप जिला की कमेटी हो, प्रखंड की कमेटी हो, पंचायत की कमेटी हो, इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पंचायत की कमेटी से लेकर के जिला की कमेटी तक और प्रदेश की कमेटी तक को भंग किया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक नए सूर्य के उदय होने से पहले अब तेजस्वी यादव के फैसले जो हैं वो बता रहे हैं कि एक नए सूर्य के उदय होने से पहले जो भी कुछ था उसे हटा दी गई है, भंग किया गया है। आने वाली तारीखों के लिए रणनीति बनेगी, आने वाली तारीखों में अब बहुत जल्द बनेगी। अच्छा, एक और सवाल है कि बांकीपुर चुनाव में MY समीकरण जो आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है वो भी टूटते हुए नजर आया। नहीं, देखिए MY समीकरण ही नहीं टूटा है। आप आरजेडी के MY समीकरण पर जब चर्चा कर रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का मुस्लिम और यादव वोट बैंक बट गया, आपको ये भी बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर, जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोटर है, वो बट गया। आरजेडी के मुस्लिम और यादव बटे। मैं इस बात से सहमत हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आरजेडी
को इस सीट पर जो जीत नहीं मिली उसमें बड़ी भूमिका मुस्लिम और यादवों की रही। जब बांकीपुर में राजपूत टूट गए, जब बांकीपुर में कायस्थ टूट गए, तो भैया बांकीपुर में आरजेडी से बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा। और देखिए, ये एक सीट की चुनावी लड़ाई थी और इस एक सीट पर जो बयार बह रहे थे वो बयार जनसुराज के पक्ष में था। क्यों था मैं आपको ये बता रहा हूं। मैं ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के जो एमवाई वोटर हैं वो एमवाई वोटर टूटे क्यों। देखिए, बांकीपुर का सबसे बड़ा रणनीति क्या था जनता के बीच? रणनीति यह था कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी ने हमें बंधुआ मजदूर समझ लिया है, बीजेपी ने हमें बंधुआ वोटर समझ लिया है। तो बांकीपुर में सबसे बड़ा नैरेटिव यह था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर चुनाव हारे। और जब आप वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं, जब बांकीपुर के कास्ट पॉलिटिक्स के आंकड़ों को समझते हैं, तो सबसे ज्यादा वहां पर कायस्थ जाति के लोग हैं जिनकी आबादी 14% है। और इनके अलावे जो है, अगर आप सवर्णों में देखें तो 7% भूमिहार हैं, 7% ब्राह्मण हैं, 5% वहां पर राजपूत हैं। स्वर्णों की कुल आबादी 33% है। इस नंबर को नोट रखिएगा, स्वर्ण 33% हैं बांकीपुर में, और यही 33% स्वर्ण वैश्य के साथ मिलकर जो 9% उनकी आबादी है, 42% होकर के बांकीपुर में हमेशा से बीजेपी को जिताते रहे हैं। बांकीपुर इस बिहार का पहला कायस्थ बहुल इलाका है, इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है। और हर बार कायस्थ जाति के लोगों ने भी, भूमिहार ब्राह्मण स्वर्णों ने भी जिताया है बीजेपी को, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वहां पर मुस्लिम और यादवों ने इस लड़ाई में ये देखा, मुस्लिम और यादवों ने जब ये देखा कि भाई सवर्ण जो इनका था, मान लीजिए 14% जो वोट बैंक है आपका कायस्थ का, जो कायस्थ जाति के कैंडिडेट हैं वो भले आपके साथ है, लेकिन फिर भी 19% वोट बैंक टूट रहा है। 19% वोट बैंक टूट रहा है, वैश्य टूट रहे हैं। अगर वैश्य को आप अपने साथ रख लीजिए तो चंद्रवंशी तो खुलकर है, बीजेपी के खिलाफ हैं, इनकी भी संख्या 9% है। और आपको मैं बता रहा हूं हिमांशु कि 50 से 51% वोट बांकीपुर में बीजेपी के लिए फिक्स था, जबकि यहां दूसरे नंबर पर यादव हैं। 12% आबादी है यादवों की, 10% है मुसलमानों की। आप पूरी तरीके से यह बताइए कि 22% बड़ा होता है या 52% बड़ा होता है? 52%। तो 52% हमेशा से किसके साथ रहा है? बीजेपी के साथ रहा है। इस बार के चुनाव में मुस्लिम और यादवों के बीच ना सिर्फ ये मैसेज गया, बल्कि ये बातें हकीकत भी थी कि जो 14% छोड़ दीजिए, जो फिक्स इनके हैं छोड़ दीजिए, 19% सवर्णों में 15% सवर्ण तो खुलेआम हैं बीजेपी के खिलाफ। और जब आपको नफरती ताकतों को रोकने की रणनीति होती है, मैं विरोधी खेमे की शब्दों को बता रहा हूं, जब आप जिस दल से नफरत करते हैं उस ताकत को रोकने की आपकी कोशिश और रणनीति होती है, तो उस वक्त यह नहीं देखा जाता है कि एक सीट की इस लड़ाई में हम किसके साथ हैं, क्योंकि एक बांकीपुर की लड़ाई से बिहार में सरकार बदलने वाला नहीं था। एक बांकीपुर की लड़ाई से बिहार में जो मैसेज भेजना था, वो मैसेज ये भेजना था कि बीजेपी को हरा दिए। आज तो प्रशांत किशोर कह रहे होंगे ना हिमांशु कि बीजेपी को उन्हीं के किला में घुस के हरा दिए। फिल्म वाला डायलॉग हमको याद नहीं आ रहा है, नहीं तो वो भी बता देते। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि मुस्लिम और यादव, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आरजेडी के खिलाफ थे। आरजेडी से टूट गए हैं। एक सीट से पूरे बिहार को आंकना, एक थर्मामीटर से तो बुखारे नापा जा सकता है ना, सिर्फ बुखारी नापा जा सकता है ना, थर्मामीटर से खांसी नापा जा सकता है, बलगम नापा जा सकता है, थर्मामीटर से क्या नापा जा सकता है? बुखार। तो एक सीट से सिर्फ ये समझिए कि मुस्लिम और यादव इस वजह से टूटे कि उन्होंने देखा
कि जो 19% स्वर्ण हैं, जो 9% इनके अलावे चंद्रवंशी हैं, जो 9% वैश्य हैं, वो बीजेपी के खिलाफ हैं। वैश्य अगर अपने जाति के पक्ष में रेखा गुप्ता को वोट भी कर रहे हैं, फिर भी ये 28%, 19% स्वर्ण और 9% चंद्रवंशी और पासवान जाति के लोगों की तो गिनती मैं लास्ट में आपको गिनाऊंगा, ये जनसुराज के पक्ष में जा रहे हैं। तो भैया अगर मुस्लिम और यादव थोड़ी ताकत लगा दे तब बांकीपुर सीट पर बीजेपी को हराया जा सकता है। और बस यही चीजें रही, कोई समीकरण नहीं टूटा है, कोई जाति के लोग इधर उधर नहीं बटे हैं। कास्ट वाइज पॉलिटिक्स की जो लकीरें बिहार में खींची गई है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो, मैं फिर कह रहा हूं सिर्फ आरजेडी के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इनके स्वर्ण वोटर पूरे बिहार के 243 बूथों विधानसभा क्षेत्रों में टूट गए हैं। इनके वोटर 243 विधानसभा क्षेत्रों में हैं। बांकीपुर हराकर दिल्ली को यह संदेश देना था कि दिल्ली में बैठे राजा राज कर रहे हो तो सुन लो, अपने मन मर्जी की सरकार नहीं चला सकते, अपने मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। जैसे आपके किले को ढा दिया हूं, जैसे आपके किले को ध्वस्त किया है, ऐसे आने वाले वक्त में अगर नहीं संभले तो ये किला पूरे बिहार से कबर जाएगा और बीजेपी का नामो निशान लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाली प्रदेश बिहार से मिट जाएगा। तो ये मत कहिए कि समीकरण टूट गया है। इस बात के लिए आप बिल्कुल, आपको अगर इस बात को कह रहे हैं कि एमवाई टूटा है तो आप ये जरूर कहिएगा कि एमवाई से पहले जो स्वर्ण वोटर थे, जो वैश्य थे, जो चंद्रवंशी थे, जो बीजेपी के कैडर थे, वो टूट गए। हिमांशु, पासवान जाति के लोग, इनके नेता तो चिराग पासवान थे ना जी। चिराग पासवान ने आखिरी वक्त में सभा भी किया ना जी। नहीं दिला सके वोट, पासवानों ने वोट किया बीजेपी के खिलाफ जनसुराज को। तो एक हवा एक सीट की थी। दिल्ली में बैठे राजा को संदेश दिया बांकीपुर ने। अब नाराजगी क्यों थी ये जानते हैं, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर मैंडेट जो मिलता है किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मिलता है, और वो मैंडेट 2025 में बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर मिली थी। नीतीश कुमार के चेहरे पर जनादेश जनता ने दिया था। भले आप ये कहिए कि 10-10 हजार रुपया दे करके लिया गया, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर जनादेश मिला था। तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का नतीजा कहिए, खामियाजा कहिए, अंजाम कहिए, बीजेपी ने भुगता है। बांकीपुर की जनता ने ट्रेलर दिखाया है। नहीं संभले तो ऐसे ही लकीर पूरे बिहार में खींचेगी और बीजेपी नाम की पार्टी खत्म हो जाएगी। जी हिमांशु। अच्छा, हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी देखा जा रहा है कि आपसी मतभेद हो रहा है। चाहे भाई वीरेंद्र को देखिए, शक्ति सिंह यादव आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बयानबाजी से कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नहीं रोक सकता जी। लेकिन एक हकीकत यह है कि भाई वीरेंद्र कहना क्या चाहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि पार्टी तेजस्वी यादव कुछ चंद लोगों के घेरे में है। हाँ, तो देखिए, आप क्यों कह रहे हैं? आप इस वजह से कह रहे हैं, मैं भाई वीरेंद्र का नाम नहीं लेना चाहता हूं। भाई वीरेंद्र जैसे बहुत सारे लोग हैं और मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। बांकीपुर चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही कुछ नेताओं के बयान इस तरीके के आए हैं, जिन बयानों को हमने भी सुना है, शायद तेजस्वी यादव ने भी सुना होगा। उनके संज्ञान में भी ये बातें होगी कि भाई मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ये बातें कह रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा है, आपने सुना होगा, कि मैं लालू यादव का सच्चा सिपाही हूं, लालूवादी हूं। मैं आपको यह बताना भी चाहता हूं कि यह वास्तविकता है कि आरजेडी हारी है। यह भी वास्तविकता है कि आज के दिन में वो लालूवादी होने का दावा कर रहे हैं। पूर्व के रिश्ते इनके अन्य राजनीतिक दलों से भी रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, उस दल के भी ये नेता थे। खैर, भाई वीरेंद्र ने एक बात कही कि घिरे हुए हैं तेजस्वी यादव। जिस लहजे में कहा,
जिस जगह पे कहा वो गलत था। आपको अगर ये ऐसा लगता है, आपको अगर ये लगता है कि तेजस्वी यादव किसी से घिरे हैं, तो आप उस राजनीतिक दल के विधायक हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात आपको बताऊंगा। आपको उचित फोरम पर जाकर ये बातें रखनी चाहिए थी। हम और आप भी थे, तेजस्वी का इंटरव्यू जिस वक्त कर रहे थे, उस वक्त भाई वीरेंद्र तेजस्वी के बगल में थे। दाहिने ओर भाई वीरेंद्र बैठे थे और बाएं ओर अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठे हुए थे। उस वक्त ही कह देना चाहिए था, नहीं कहा। यह बयान मीडिया में दिया और उसके बाद भाई वीरेंद्र पार्टी दफ्तर भी पहुंचे थे। पार्टी दफ्तर पहुंचे तब भी वहां कुछ नहीं कहा। देखिए, भाई वीरेंद्र के इस बयान से आप ये कह लीजिए कि सीधे टारगेट कोई शक्ति यादव या कोई अन्य नेता नहीं हो रहा है। इस बयान से तेजस्वी यादव टारगेट हो रहे हैं और इस बयान से सबसे ज्यादा फायदा तेजस्वी यादव के खिलाफ सियासत करने वाली पार्टियों को मिल रहा है। आप तेजस्वी यादव का विरोध करिए, अगर लगता है तो विरोध करिए, लेकिन आप दल जैसी व्यवस्था में हैं तो उस व्यवस्था जैसी चीजों पर फोरम में जाकर के बातें रखिए। आप तेजस्वी यादव से कहिए, आपको तो स्पेस मिला। और मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं कि जिस वक्त मैं था, इंटरव्यू कर रहा था, उस वक्त भाई वीरेंद्र थे वहां। कहना चाहिए था तेजस्वी यादव से, देखिए, एक सीट, बांकीपुर के एक सीट को लेकर भाई वीरेंद्र ने अकेला नहीं, बल्कि देखिए इनके अलावे कई और भी नेता हैं। भाई वीरेंद्र का तो नाम अपने ले लिया इसलिए मैं ले रहा हूं, कई और भी नेता हैं जो ये चीजें बता रहे हैं। एक सीट को लेकर अगर आप अपने नेता को आंक रहे हैं, वो भी बाई इलेक्शन में, तो मैं मानता हूं कि आप राजनीति में शून्य पर हैं। आपको राजनीति की समझ नहीं है। आपको समझना चाहिए कि एक सीट से भले, एक वोट से भले सरकार बन जाए, बिगड़ जाए, कोई चुनाव जीत जाए, कोई हार जाए, लेकिन यहां का जो मैटर था बांकीपुर का, वो एक सीट सिर्फ संदेश के लिए था बीजेपी का। लेकिन इन बयानों का असर जो है तेजस्वी के खिलाफ, हिमांशु, ये 243 सीटों पर प्रभावित करेगा। मतलब आप राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के हितैषी नहीं हैं। मैं हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, मेरी जो समझ है, जो मैं समझता हूं राजनीति को, मैं ये कह सकता हूं कि एक सीट के गुना भागा से, एक सीट बांकीपुर जैसे सीट के जीतहार से अगर आप तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं, तो आप 243 विधानसभा सीट के आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, वोटरों को सीधे तौर पर उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। राजा वो नहीं होता जो शासन करे, राजा वो होता है जो लोगों के दिल पे राज करे। तेजस्वी यादव राज कर रहे हैं भाई। 2020 का चुनावी परिणाम बता रहा हूं आपको। विधानसभा के अंदर सिर्फ विधायकों की हैसियत से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी। वोट बैंक के हैसियत से राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 के चुनाव में सबसे अधिक वोट हासिल किया था। बीजेपी से भी अधिक, जेडीयू से भी अधिक। जेडीयू तो तीसरे नंबर पर चली गई थी, 43 विधायक मात्र जीते थे। 2025 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे अधिक वोट 2025 के चुनाव में तमाम पार्टियों के तुलना में हासिल किया। वो बीजेपी से भी बड़ा नंबर है। 2015 के चुनाव में आरजेडी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किया विधानसभा में। और इस लिहाज से कहिए कि विधायकों की संख्या से भले ही नहीं, वोटरों की संख्या से सबसे बड़ी फौज तेजस्वी के साथ है, आज की तारीख में साथ है और पिछले 2015 के चुनाव से साथ है। विधानसभा में आरजेडी आज भी वोट बैंक के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है। तो अगर इतने लोग, करोड़ों लोग आरजेडी को वोट कर रहे हैं, तब तो आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं। भैया, वोट का एक अपना गणित होता है, जीत हार तो होते रहेगी। जनादेश
लाजमी है कि खिलाफ मिला, विपरीत मिला तेजस्वी यादव के, लेकिन तमाम साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया अपनाने के बाद मिला। मैं इस बस एक लाइन में बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति का मनोबल ना तोड़ो, सब लोग हतोत्साहित हो जाएंगे। आरजेडी ने नए ऊर्जा के साथ आज से शुरुआत की है। तारीखें गवाह होंगी तेजस्वी कौन सी लकीर बिहार की राजनीति में खींचने वाले हैं। और कोई सवाल है हिमांशु जी? एक आखिरी सवाल लेंगे कि चुनाव के वक्त हम लोग भी वहाँ पे थे बांकीपुर में, अभी तो हार का ठीकरा कई लोगों पर फोड़ रहे हैं, नेता बहुत सारे नेता हैं, लेकिन आप भी देखे होंगे कि तेजस्वी यादव आने वाले थे जब पटना में बांकीपुर के रोड शो में, उससे 2 दिन पहले ही जो तमाम नेता भाषण दे रहे हैं सब लोग निकले, मैं बता रहा हूं, उससे पहले ये लोग भी गायब थे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर बांकीपुर की आप चर्चा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव आपके राजनीतिक दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और आपने किसी भी बाई इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को नहीं देखा होगा कि रोड शो से ज़्यादा कहीं चुनाव प्रचार करते हुए। बांकीपुर तो अइबो नहीं किए थे, किसी बाई इलेक्शन में मोदी जी नहीं जाते हैं। खैर, नितिन नवीन आए थे, रोड शो किया था। तेजस्वी यादव ने एक दिन के चुनावी जनसभा से 2015 और 2020 के चुनाव में सबसे अधिक विधायक जिताए थे। हर विधानसभा में मात्र एक दिन चुनावी जनसभा किया था। एक दिन के जनसभा से तेजस्वी यादव ने पूरे विधानसभा में अपने विधायकों को भर दिया था, इतनी जीत हासिल की थी। यहां तो हिमांशु 16 घंटा रोड शो किया, 48 घंटे में। तेजस्वी यादव का फेलियर आप बता रहे हैं। साहब, आप लोग कहां थे? कहां थे ये नेता लोग भाई? जरा खोल के देखिए इनके प्रोफाइलों को। ये नेता लोग कितने दिन गए हैं भाई? कितने दिन इन लोगों ने पसीने बहाए हैं बांकीपुर में? आरजेडी का 25 विधायक है, 144 कैंडिडेट था 2025 के चुनाव में। आप जरा दिखाइए कितने थे। नेता के सामने फुलसाबाजी करने से होगा? वोट जनता के बीच जाने से मिलेगा ना। एक राष्ट्रीय नेता का एक अपना मानक होता है, वो उसी निर्धारित मानक पर चलेगा। 16 घंटा रोड शो किया तेजस्वी यादव ने और इस बात के लिए उन्हें बधाई मिलनी चाहिए कि 16 घंटे के अंदर बांकीपुर में जितना माहौल बदला वो बदला और उतना वोट तेजस्वी की ताकत है जो वोट मिली, वरना पहले तो स्थिति और खराब थी। जी हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आप लोग चैनल पर बने रहे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।